अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल माय न्यू फ्रेंड्स। आज की हम जो वीडियो है इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। जैसे कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले नाउन फिर प्रोनाउन को डिस्कस किया था, उनकी डेफिनेशंस को, उनकी एग्जांपल्स को और उनकी एग्जांपल्स वगैरह जो इनको डिटेल से डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो है वर्ब का। इसमें हम वर्ब की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स, इसकी टाइप्स, उनकी डेफिनेशंस और उनकी एग्जांपल्स वगैरह सीखेंगे। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब की डेफिनेशन कि वर्ब एक्चुअली होता क्या है, इसका मतलब क्या है और इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है। तो देखें, अ वर्ब इज़ अ वर्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन. A verb is the part of sentence that tells us what the subject performs. Verbs are the heart of English sentences. जैसे कि इस एग्जांपल में डेफिनेशन में हमें बता रहे हैं कि वर्ब जो है वो कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का, जो कि किसी एक्शन को इंडिकेट कर कि क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है या उसकी कंडीशन को हमारे सामने पेश करता है और हमें उसके बयान करता है हमारे सामने। और जो बेसिकली जो है वर्ब, इन्हें हार्ट ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है, यानी वर्ब के बगैर इंग्लिश इनकम्प्लीट है, यानी ये इंग्लिश का दिल है। एग्जांपल देख लेते हैं। जेकॉब वॉक इन द मॉर्निंग। जेकॉब मॉर्निंग में वॉक करता है। अब इस सेंटेंस में आप देखें कि वॉक्स जो है वो एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, क्योंकि हमने पहले ही डेफिनेशन में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि स्टे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट एन एक्शन। तो यहाँ जो वॉक्स है वो एक एक्शन को हमारे सामने पेश कर रहा है। मिल्क इज़ गोइंग टू माइक इज़ गोइंग टू स्कूल। माइक स्कूल जा रहा है, इसमें भी गोइंग जो है वर्ब है। नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स देखेंगे, वर्ब की कौन से टाइप्स हैं, कितने टाइप्स हैं, और उनकी हम डेफिनेशन और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। आपके सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब। जो टाइप्स हैं वर्ब की वो हैं फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स। ये 6 टाइप्स आपके सामने वर्ब्स की हैं, जो कि आपके सामने हमने शॉर्ट सिर्फ इनके नाम है। अब हम नेक्स्ट इनको वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये इनकी डेफिनेशंस क्या और इनका मतलब क्या है और इनकी एग्जांपल्स क्या है और ये किस तरह सेंटेंसेस में यूज़ होती हैं और किस तरह से हम इन्हें पहचान सकते हैं कि कौन सा फाइनाइट वर्ब है, कौन सा नॉन फाइनाइट है, कौन सा एक्शन वर्ब है, कौन सा लिंकिंग है, कौन सा ऑक्सिलरी है, कौन सा मॉडल वर्ब है। तो चलो हम इन चीज़ों को आगे आपके सामने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स और नॉट एक्चुअल वर्ब्स, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब एक्चुअल वर्ब नहीं होते। दे डू नॉट वर्क एज वर्ब्स। ये वर्ब की तरह वर्क नहीं करते इन द सेंटेंस, किसी भी जुमले में। दे वर्क एज नाउन्स, ये नाउन के तौर पर वर्क करते हैं। एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स या एडजेक्टिव या एडवर्ब्स के तौर पर। नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर्स और पर्सनस ऑफ द सब्जेक्ट। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं ये नंबर्स या किसी भी पर्सन के यानी उसके चेंज होने से चेंज नहीं होते। बिकॉज दीज वर्ब्स आल्सो कॉल्ड वर्बल्स, क्योंकि ये वर्बल्स भी कहलाते हैं। डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन टू दिस सब्जेक्ट, और इनका सब्जेक्ट के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। सम टाइम दे बिकम दिस सब्जेक्ट देमसेल्फ, बाज़ औक़ात ये खुद ही सब्जेक्ट बन जाते। फॉर एग्जांपल, एलेक्स वेंट अब्रॉड टू प्ले, कि एलेक्स अब्रॉड गया टू प्ले, खेलने के लिए। तो इसमें ये देखें इन्फिनेटिव यूज़ हो गया है टू प्ले के साथ, तो ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। अब ये जो है टू प्ले, ये अगर पीछे नंबर ऑफ पर्सन चेंज होते हैं या कुछ भी चेंज होता है तो ये सेम ही रहेगा। उसके बाद है प्लेइंग क्रिकेट इज़ हिज ओनली जॉब, और क्रिकेट खेलना सिर्फ उसकी जॉब है, और ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब की एग्जांपल है, ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म। एक्शन वर्ब जो होते हैं वो ये हमें इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा है। एक्शन वर्ब्स कैन मेक द लिसनर और रीडर फील इमोशंस, सी सीन्स,
मोर विविडली एंड एक्यूरेटली। और एक्शन वर्ब्स जो होते हैं ये किसी भी लिसनर या रीडर जो होता है उसमें फीलिंग्स पैदा कर सकते हैं, यानी उसे ऐसे फीलिंग दे सकते हैं कि वो उस चीज़ को फील करे, यानी जो उस राइटिंग में है वो उसे रियलिटी में भी नज़र आए, वो सीन भी उसे नज़र आए। और जो एक्शन वर्ब है ये नेक्स्ट डिवाइड हुआ है टू फॉर्म्स में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। सबसे पहले अब हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स वो क्या होते हैं, चलो देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स मस्ट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं इन्हें डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, इनमें ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स में भी आता है। और ट्रांजिटिव वर्ब्स डिमांड समथिंग और समवन टू बी एक्टेड अपॉन। और ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो डिमांड करता है कि कोई चीज़ या कोई पर्सन जो होता है टू बी एक्टेड अपॉन, जो कि उस पर करे, एक्ट करे। एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाएगा इसे कि आई पेंटेड द कार। अब पेंट है ना, पेंटर, तो इसमें जो आप पेंट डिमांड्स करता है एक ऑब्जेक्ट को कि जिसे वो एक्शन परफॉर्म किया जाए, जैसे कार अब डिमांडेड है ना कि कोई कार होगी तो उस पर पेंट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है शी इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब रीड करने के लिए उसे कोई चीज़ होनी चाहिए, तो इसमें एक्शन वर्ब ने क्या डिमांड किया कि कोई चीज़ हो, बुक हो, न्यूज़पेपर हो, जो कि वो रीड करे। गर्ल जो द वर्ब रीड आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज़ द रीडिंग, व्हाट इज़ शी रीडिंग, द आंसर इज़ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आया इधर, न्यूज़पेपर। इसी तरह डिफरेंट वर्ब्स जो यूज़ होते हैं, इसी तरह उन्हें किसी चीज़ की डिमांड होती है जो कि एक्शन के टू बी एक्टेड अपॉन, जो कि जिस पे वो एक्शन परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग, कि ये किसी चीज़ पर खुद एक्ट नहीं करते। दे मे बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव, ये किसी भी एडजेक्टिव के ज़रिए नहीं फॉलो किए जा सकते हैं। फॉलोड, बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव को कोई भी एडजेक्टिव इन्हें फॉलो कर सकता है, कोई एडवर्ब, प्रपोजिशन और एन अदर पार्ट ऑफ स्पीच, कोई भी दूसरा जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे एग्जांपल्स में है शी स्माइल्ड, तो अब इसमें देखें दी वर्ब स्माइल कैन नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट सिंस द एक्शन ऑफ स्माइलिंग, इसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि जिस पे ये अपना एक्शन परफॉर्म करे। एंड डज नॉट फॉल अपॉन एनी थिंग, और ना ही किसी चीज़ पर ये खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी इसे किसी चीज़ की डिमांड भी नहीं करता और किसी चीज़ पर ये खुद एक्शन नहीं परफॉर्म करता, बल्कि इसे प्रपोजिशन है। तो इसमें कोई भी यानी ये एक्शन ना डिमांड किया इसने, ना कोई एक्शन खुद परफॉर्म किया, बल्कि जो एडवर्ब्स और दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो इसे फॉलो करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आई वेक अप एट 6 PM, नो ऑब्जेक्ट इज़ नीडेड फॉर दिस वर्ब। इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टाइप जो वो है मॉडल वर्ब्स, कि व्हाट आर द मॉडल वर्ब्स। चलो देखते हैं। अ मॉडल वर्ब इज़ अ काइंड ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब, कि मॉडल वर्ब जो होता है ये ऑक्सिलरी वर्ब की एक काइंड होती है। इट असिस्ट द मेन वर्ब टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, ये मेन वर्ब को इंडिकेट करते, निशानदेही करता है कि किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी हो, पोटेंशियलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशन एंड द ऑब्लिगेशंस। द मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं वो भी आप देखें, जो कि वापस आपको क्लियर हो जाएगा। कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, ऑफ, टू, शैल, शुड, विल, वुड, ये जो एग्जांपल्स हैं ये है मॉडल वर्ब्स की। जैसे अब आगे यूज़ हो रही है एग्जांपल में, आई मे वांट टू वॉक टू यू अगेन, आई मे वांट टू टॉक टू यू अगेन, कि मैं चाहता हूँ कि आपसे दोबारा बात करूँ। अब इसमें जो मेन वर्ब था वो था टॉक, तो अब ये इंडिकेट कर रहा है एक चीज़ की कि मैं टॉक बात वापस करना चाहता हूँ, उस चीज़ की इसने पॉसिबिलिटी की है, बताई है कि ये काम वापस हो सकता है। तो मे जो है वो यूज़ हुआ है एज अ मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखें दे मस्ट प्ले देयर बेस्ट गेम टू विन, कि अब इसमें मेन वर्ब था प्ले, तो मस्ट जो है ये आगे यूज़ हुआ मॉडल वर्ब के तौर पर, और इसने बोला है कि उन्हें ऐसा खेलना चाहिए कि वो ताकि ऐसी अच्छी गेम खेलेंगे वो ताकि जीत सकें। अब उस सेंटेंस में भी इसने पॉसिबिलिटी एक बताई है, तो ये हुआ मॉडल वर्ब। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। व्हाट आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स।
ऑक्सिलरी वर्ब्स और ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे इज़ और है। एन ऑक्सिलरी वर्ब एक्सटेंड द मेन वर्ब बाय हेल्पिंग टू शो टाइम, टेंस एंड पॉसिबिलिटी। द ऑक्सिलरी वर्ब्स और बी वर्ब्स हैव एंड डू। ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं, किसी टेंस को ज़ाहिर करते हैं, या कोई टाइम ज़ाहिर करते हैं, या कोई पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करते हैं। दे आर यूज इन द कंटिन्यूस एंड परफेक्ट टेंसेस। ये टेंस ऑलमोस्ट टेंसेस में यूज़ होते हैं। जब भी हम कोई टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हम ये वर्ब्स यूज़ करते हैं। लिंकिंग वर्ब्स वर्क एज मेन वर्ब। लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब के तौर पर काम करते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस में। लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। ये जो लिंकिंग वर्ब उन्हें तो जोड़ते हैं ना वर्ब्स को, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स उन्हें हेल्प करते हैं किसी भी सेंटेंस में। डू इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, टू एक्सप्रेस नेगेशन, टू प्रोवाइड एम्फेसिस एंड मोर। अब जैसे कि आपके सामने डू ये सेंटेंस में यूज़ होता है एज अ क्वेश्चन, टू आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए। नेक्स्ट आप एग्जांपल देखें, एलेक्स इज़ गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे इज़ जो यूज़ हुआ वो एज अ ऑक्सिलरी वर्ब या और हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है। और इसने बताया कि कौन सा टेंस ये है, टेंस की इंडिकेशन किया कि कौन सा टेंस है। अब इसी तरह नेक्स्ट है, दे आर वॉकिंग इन द पार्क, आई हैव सीन अ मूवी। अब यहाँ पे इज़ और हैव ये ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज़ हुए हैं और इन्होंने टाइम को इंडिकेट किया। नेक्स्ट वन है लिंकिंग वर्ब्स। व्हाट आर द लिंकिंग वर्ब्स? पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। अ लिंकिंग वर्ब एड्स डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। के लिंकिंग वर्ब जो होता है वो भी किसी भी सब्जेक्ट के मुतल्लिक डिटेल्स को ऐड करता है किसी सेंटेंस में। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इट कनेक्ट द सब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ द वर्ड दैट फॉलो द लिंकिंग वर्ब। ये सिंपलेस्ट वर्ड्स में जो इसे कहते हैं कि ये सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को आपस में जोड़ता है। इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन देम इंस्टेड ऑफ शोइंग एक्शन। ये उनके दरमियान एक रब्त पैदा करता है कोई एक्शन शो किए बगैर। जैसे आप देखें, शी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम। अब इसमें क्या है, शी इज़ रेडी फॉर द गेम था, तो अब इसमें हमने एक रब्त पैदा किया कि शी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम। तो नेक्स्ट है, द फूड सेम डिलीशियस। तो क्या सिंपल सेंटेंस ये भी था कि द फूड वाज डिलीशियस। तो अब इसे एक लिंकिंग वर्ब के ज़रिए जिसे हमने जोड़ा कि द फूड सेम्स डिलीशियस। यू लुक हैप्पी, यू आर हैप्पी। इसमें हमने यूज़ किया कि यू लुक हैप्पी। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम ऐसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में, किसी भी चीज़ में थोड़ा सा इन उसमें ज़्यादा कनेक्शन पैदा करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का। और लास्ट वन है हमारे सामने फाइनाइट वर्ब्स। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गई है एक स्लाइड। तो फाइनाइट वर्ब्स और दी एक्चुअल वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं एक्चुअल वर्ब्स होते हैं, जबकि हमने देखा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब एक्चुअल वर्ब नहीं होते। ये हम कंपैरिजन के साथ इन्हें देखेंगे। विच आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द सेंटेंस। ये रूट ऑफ द सेंटेंस कहलाते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय और refers to a subject that use one of the 12 form of the tenses and change according to the number person of the subject। हमने देखा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो हैं वो नंबर ऑफ पर्सन और थिंक के साथ उनके चेंज होने के साथ वो चेंज ही होते हैं, लेकिन फाइनाइट वर्ब ये नंबर ऑफ पर्सन और थिंक उनके साथ चेंज होने से ये भी चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू 12 फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स, क्योंकि इनमें टेंसेस का ज़्यादा अमल दखल होता है। जैसे एलेक्स वेंट टू स्कूल, कि एलेक्स स्कूल गया। इसमें हमें बताया गया कि ये कोई काम ऐसा जो कि माजी में हुआ है, एक काम है कि एलेक्स स्कूल गया, कि वो माजी में कहीं स्कूल गया था। तो इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, डिफरेंट सेंटेंस ये है, रॉबर्ट प्लेज हॉकी, कि रॉबर्ट हॉकी खेलता है। इसमें ये अब रॉबर्ट है ना, रॉबर्ट की जगह रॉबर्ट इसलम हो जाता तो आगे फॉर्म चेंज हो जाती, फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होती। तो फिर हमें आता इधर के अगर हम इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाते कि एलेक्स डिडेंट गो टू स्कूल,
क्या अलग स्कूल नहीं गया। इसमें यानी अगर हम हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग करेंगे फिर भी ये चेंज होगा, नंबर ऑफ़ पर्सनस करेंगे फिर भी फॉर्म चेंज होगी। उसके बाद